राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम मार्गशीर्ष महात्म्य कथा के 12वें अध्याय की कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं सोमवार के दिन सुने जाने वाले भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि चलो मृत्यु लोक में जाकर देखो कि क्या क्या हो रहा है। बहुत समय हो गया मैं मृत्यु लोक में नहीं गया। बस ऐसा सोचकर भगवान शिव मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए तैयार होने लगे। भगवान शिव को तैयार होते देखकर माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं तो मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया कि मैंने नहीं देखा कि मृत्यु लोक में क्या क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने सोचा कि भगवान तो मृत्यु लोक में भ्रमण करने जा रहे हैं, मैं भी साथ में चलती हूँ। तो उन्होंने भगवान शिव को आग्रह किया कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब भगवान शिव ने कहा कि नहीं देवी, मृत्यु लोक में भ्रमण करने से तो आप थक जाओगी, आपको भूख प्यास लगेगी, आप रहने दो। लेकिन माता पार्वती तो जिद पर अड़ गई। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, ना मैं थकूंगी और ना ही मुझे भूख प्यास लगेगी, आप बस मुझे ले चल पड़ो। अब माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शंकर को झुकना ही पड़ा। वे माता पार्वती को साथ लेकर मृत्युलोक में आ गए। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि माता पार्वती को तो थकान होने लगी और प्यास भी लगने लगी। तो वे एक स्थान पर बैठ गई और भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, अब तुम आगे नहीं चल सकती, मैं तो बड़ी ही थक गई हूँ और मुझे तो बड़ी तेज भूख प्यास भी लगी है। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलो, लेकिन आप ही नहीं मानी, अब क्या ही कर सकते थे। तब भगवान शिव और माता पार्वती भोजन की तलाश में थोड़ा आगे चले। भगवान शिव और माता पार्वती जोगी और जोगन के वेश में थे। जाकर उन्होंने गांव में एक दरवाजे पर आवाज लगाई। वह दरवाजा उस गांव के साहूकार का था। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला और पूछने लगी कि क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो। तब भगवान शिव जोगी के भेष में थे। कहने लगे कि हे माता, हमारी पार्वती जी को तो खूब प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो वह महिला बड़ी क्रोधित हो गई और कहने लगी, अब तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए तो कुछ काम धाम क्यों नहीं करते। देखने में तो बड़े ही हट्टे कट्टे लगते हो, ऐसे भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ यहाँ से, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। और इतना कहकर उसने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चल दिए। आगे चलते चलते एक घर आया। वो टूटा फूटा सा था। एक बार तो भगवान शिव ने सोचा कि आवाज लगाऊं, फिर सोचने लगे कि जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो एक टूटे फूटे से घर से क्या मिलेगा। ये सोचकर आगे चलने लगे। अंदर से एक बुढ़िया माई बैठी बैठी देख रही थी। उसने दोनों को रोक लिया और आवाज लग गई, पूछने लगी कि क्या बात है। तब भगवान शिव बोले कि हमारी पार्वती जी को भूख लगी है, खीर खाट का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तब बुढ़िया माई बोली कि आप अंदर आओ महाराज जी। दोनों को आदर के साथ अंदर ले गई, आसन देकर बिठा दिया, पानी पिलाया। अब कहने लगी कि आप थोड़ी देर आराम करो, विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और इतना कहकर वह प्रात और भिगोना लेकर चल दी। तो भगवान शिव ने पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। तो कहने लगी कि खीर के लिए चावल और खंड लेकर आती हूँ, दूध लेकर आती हूँ। तो भगवान शिव बोले कि अंदर जाकर देखो बुढ़िया माई। बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा तो चावल की प्रात भरी थी और दूध का भिगोना भरा था। उसने खूब बढ़िया खीर बना ली और खीर बनाकर भगवान शिव से आकर बोली कि भगवान जी लो। उसने शिव पार्वती जी माँ दिए। अब शिव पार्वती जी माँ तो दिए, लेकिन खीर तो खत्म ही नहीं हो रही थी। तो उसने भगवान शिव से पूछा कितनी सारी खीर का क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है, ना मेरे कोई बेटा है, ना कोई पत्ता, ना कोई परिवार है। तो भगवान शिव ने कहा कि आंखें बंद करो। बुढ़िया माई ने आंखें बंद करी तो थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने आंख खोली तो खोलकर देखा तो पूरा परिवार हो रहा है। खूब बेटे पोते पोतियां, खूब सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो वह कहने लगी महाराज जी, इतने बड़े परिवार को रखूंगी कहाँ। तब भगवान शिव ने उसकी झोपड़ी पर लात मार दी। वह तो बड़ा महल हो गया। देखा तो धन के भंडारे लगे हैं, पूरे महल में धन ही धन हो रहा है। बुढ़िया माई तो बड़ी खुश हो गई। सबको उसने खीर जिमा दी। पूरे परिवार ने पेट भर के खीर खा ली, लेकिन फिर भी वह खीर थी कि खत्म ही ना हुई। तब उसने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, अब आप ही बताओ मैं इस खीर का क्या करूं। तो कहने लगे कि पूरी नगरी में जिमा दे। अब बुढ़िया माई कटोरी भर भर के खीर को पूरी नगरी में बांटने लगी। सब लोग निर्जय चर्चा करने लगी। बुढ़िया माई कल तक तो मांगती फिरती थी, कल तक तो हमारे घर से खाना लेकर जाती थी, आज भर भर के खीर बांट रही है। बुढ़िया माई एक कटोरा भर के खीर साहूकार ने के भी देने गई। तो उसने जैसे दरवाजा खोला तो उसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ खीर कहाँ से आई। तब बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी कि हमारे यहाँ तो शंकर पार्वती जी आए थे, उन्हीं की कृपा से हमारे घर में खूब धन धान्य हो गया है, खीर कटोरे भर भर के बांट रही हूँ। तब साहूकार ने कहने लगी कि शंकर पार्वती जी कहाँ है, मेरा धन तेरे दे दिया, भागी भागी चली गई, मोटा मोटन ठहरी हो, जोगन जोगनी ठहरी हो। शंकर पार्वती जी के पैर पकड़ लिए। बोली महाराज जी ऐसा क्यों कर दिया, मेरा धन उसे क्यों दे दिया। तब शंकर भगवान बोले कि मैंने तो ना ही कुछ उठाया ना ही कुछ धरा,
तन्ने ना करी तो तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी तो उसके हाँ हो गया। तब वह बोले ना तो ना ना महाराज, मेरे साथ ऐसा ना करो, कुछ तो दया करो। तब भगवान शिव को इस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि तेरी तेल लड़ी में तेल रहेगा, घी लड़ी में घी रहेगा, धन तेरा जुड़े ना और काम तेरा रुके ना। और इतना कहकर भगवान शंकर पार्वती जी वहां से चले गए। हे शंकर पार्वती जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया की, ऐसी दया सब पर करना। जैसे साहूकार ने से रूठे हो, ऐसा किसी से भी न रूठना। बोले शंकर पार्वती जी की जय हो। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य कथा के 12वें अध्याय की कथा। बोले विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी को लोक धाम में जाते हैं। वहां पर उन्होंने ज्योतिपुर पुंज के रूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो वरवरण्य व्रत व्रताकों के कारण संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण हैं, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मंगलकारी है, मंगल के योग्य है, मंगल रूप है, मंगलदायक है और सभी मंगलों के आधार हैं। उन तेजों में परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वत्र विद्यमान है, आत्मस्वरूप परात्परम निरह। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, जो सगुण निर्गुण सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप साकार और निराकार है। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त अद्वितीय स्वेच्छाम और सर्वभू हैं। आप तेज पुंज परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों गुणों का विभाग करने के लिए आप तीन रूप धारण करते हैं, परंतु हैं तीनों गुणों से अतीत। समस्त देवता आपकी कला से प्रकट हुए हैं, आप श्रुतियों की पहुंच से भी परे हैं। फिर भला देवता कैसे आपको जान सकते हैं? आप सबके आधार, सर्व स्वरूप, सबके आदि कारण और सम कारण रहित हैं, सबका संहार करने वाले और अंतरहित हैं। आप तेज स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जो सगुण रूप है वही लक्ष्य होता है और विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, परंतु आपका रूप तो अलक्ष्य है, अतः भला मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? आप तेजो रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्र युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई भी नहीं। आप तेजो में परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं है तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं, नेत्रहीन होकर भी सबको देखते रहते हैं, हाथ मुख और सिरहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजो में परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वेदों में जिस वस्तु का निरूपण है, विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, और जिसका वेद भी निरूपण नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सर्वेश्वर हैं, किंतु जिनका ईश्वर कोई भी नहीं, जो सबके आदि हैं परंतु सम आदि से रहित हैं, और जो सबकी आत्मा है किंतु जिसकी आत्मा दूसरा कोई नहीं। आपके उस तेजमय स्वरूप का मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं जगत का श्रेष्ठा और वेदों को प्रकट करने वाला हूँ। धर्मदेव जगत के पालक हैं और महात्मा महादेव जी संहारकारी हैं। फिर भी हम में से कोई भी आपके उस तेजमय स्वरूप का सत्वर करने में समर्थ नहीं। आपकी सेवा के प्रभाव से धर्मदेव अपने रक्षक की रक्षा करते हैं। आपकी आज्ञा से आपके द्वारा निश्चित किए हुए समय पर महादेव जी जगत का संहार करते हैं। आपके चरणारविंदों की सेवा से ही सामर्थ्य पाकर मैं प्राणियों के प्रारब्ध या भाग्य की लिपि का लेखक और कर्म करने वालों का फल का दाता बना हुआ हूँ। हे प्रभु, हम तीनों भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं। ब्रह्मांड में बिंब के समान हम विषय हो रहे हैं। यह ब्रह्मांड अनंत है और उसमें हम जैसे कितने ही सेवक हैं। जिस प्रकार अणु और परमाणु की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले ब्रह्मा आदि की भी गणना नहीं हो सकती। आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं। भला आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? आप महाविष्णु के एक एक रोमकूप में एक ब्रह्मांड हैं और वे भी आपके 16वें अंश हैं। समस्त योगी जन आपके इस मनोवांछित रूप का ध्यान करते हैं, परंतु जो आपके भक्त हैं वे आपकी दास्ता में अनुरूप होकर सदा ही आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। हे परमेश्वर, जो परम सुंदर और कमनीय की स्वरूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान से अनुरूप है, उसी का हमें दर्शन दीजिए। उसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीताम्बरधारी है और परम सुंदर है, जिनकी 2 भुजाएं हैं, हाथों में मुरली है और मुख पर मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है और माथे पर मोर मुकुट धारण करती है। मालती की पुष्पों से जिनका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन अगरू कस्तूरी और केशर से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्वों से निर्मित आभूषण पहने हुए हैं और बहुमूल्य रत्नों के भरे हुए मुकुट जिनके मस्तक को उद्भाषित कर रहे हैं, जिनका मुख शरद काल के प्रफुल्ल कमल की शोभा को भी चुरा लेता है, जो रास रचने के लिए उत्सुक हैं और कदम के नीचे खड़े हैं, गोपियों के मुख की ओर देखते हैं और श्री राधा जी के वक्ष स्थल पर विराजित हैं। आपके उसी के लिए रसोत्सव को रूप को देखने के लिए हमारी बड़ी इच्छा है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर जी ने भी श्रोत्र के द्वारा उनकी स्तुति की और नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार उन्हें प्रणाम किया। तब उन तीनों देवताओं ने खड़े खड़े पुनः उनकी स्तुति की। वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। ब्रह्मा जी, भगवान शिव और
धर्म के द्वारा किए गए इस सतराज को जो प्रतिदिन श्री हरि जी की पूजा के समय पढ़ता है वह उसकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त करता है। देवता, असुर और मुनियों को श्री हरि का दास दुर्लभ होता है, परंतु जो भी इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है वह श्री हरि की दासता पा लेता है, अर्थात श्री हरि का भक्त हो जाता है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर रेखा देखी, जो सजल दर के समान श्याम कांत से युक्त और परम मनोहर जान पड़ती थी, जिसके मुख पर मंद मुस्कान छा रही थी। उनका स्वरूप परमानंद जनक था और त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। अग्नि शुद्ध दिव्य पीताम्बर से उस श्री विग्रह की शोभा हो रही थी। वे ऐसे जान पड़ते थे मानव स्वेच्छा और कौतूहल वे श्रेष्ठ मुनियों और रत्नों के सार तत्वों से रचे गए हों। उनके अधरों पर मुरली सजी हुई थी, इस कारण उनके मुख की मनोहरता और भी बढ़ गई थी। वे शुभ दृष्टि से भक्तों की ओर देखते और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा जी को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी दृष्टि से देख रही थी। मोतियों के पंथ को तिरस्कृत कर देने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य की छटा से सुशोभित हो रहा था। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की हवा को निंदित करने वाला मुख के समान में बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। दोपहरिया के फूलों की शोभा को चुराने वाले उनके लालन, अधर और होठ बड़े ही मनोहर थे। वे बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थी और समस्त आभूषण उनके सौंदर्य से विभूषित जान पड़ते थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उनकी तो जैसे सभी मनोरथ ही पूर्ण हो गए। उन सभी देवताओं ने उन्हें भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी भवर आपके चरणारविंदों में निरंतर प्रेम पूर्वक भक्ति भ्रमण करता रहता है। शांति रूपी औषधि देकर मेरे जन्म मरणों के रोगों से रक्षा कीजिए। मुझे सुदृढ़ और अत्यंत परिपक्व भक्ति और दासी भाव प्रदान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, भवसागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहे। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर करें और उसमें अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान करें। धर्म जी बोले, हे मेरे ईश्वर, आपके आत्मजनों के साथ मेरा सदा ही समागम होता रहे। जो ईश्वर रूप बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम करता है, जो आपके चरणारविंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है, आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान करें। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ जी के सामने खड़े हो गए। देवताओं की स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद पर मंद मुस्कान छा गई। तब उन्होंने हितकर और सत्य वचन कहा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सभी लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। शिव जी के आश्रम में रहने वाले लोगों को कुछ पूछना उचित नहीं। यहाँ आकर तुम निश्चित हो जाओ, मेरे रहते भला तुम्हें क्या चिंता है। मैं समस्त जीवों के भीतर हूँ, परंतु स्तुतियों से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। हे देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म होते हैं वे समय पर ही होते हैं। बड़ा हो या छोटा, सब कार्य काल से ही संपन्न होते हैं। वृक्ष अपने समय पर ही फूलते और फलते हैं, समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता, शुभ अशुभ, यह सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना ही कोई किसी का प्रिय ही हो सकता है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते रहते हैं। तुम लोगों ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए, वे सभी अपने कर्मों के फल के कारण काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ जो गोलोक में एक क्षण व्यतीत हुआ है, उस उतने समय में पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए हैं, अर्थात 7 इंद्र समाप्त हो गए हैं। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु और राजा सभी लोग काल के वशीभूत भूत हो गए हैं। उनकी कीर्ति, पृथ्वी, पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इसी समय पृथ्वी पर बहुत से दुष्ट राजा और भगवत निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम बहुत ही महान है, परंतु समय आने पर वे सबके सब कालांत से यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से आग जलती है और मेरी आज्ञा से सूर्य तपते हैं। हे देवताओं, मेरी आज्ञा से सभी शरीरों में रोग निवास करते हैं। सभी प्राणों में मृत्यु का संचार होता है और सभी जलधर वर्षा करते हैं। मैं कालों का भी काल हूँ, विधाताओं का भी विधाता हूँ, संहार कारकों का भी संहारक हूँ और पालक का भी पालक परमात्मा परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उदित रहते हो, इसलिए विश्व श्रेष्ठा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षक के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत इनका सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्म फलदाता हूँ और कर्मों का निर्मूलन करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं जिसका संहार करना चाहूँ भला उसकी रक्षा कौन कर सकता है। मैं जिसे बचाना चाहूँ उसे मारने वाला कोई भी नहीं। मैं सबका सृजक, पालक और संहार कारक हूँ।
परंतु मेरे भक्त नित्य देही हैं, मैं उनके संहार में समर्थ नहीं। भक्त सदा मेरे पीछे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना करते रहते हैं, अतः मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए रहता हूँ। हे देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और तुम सभी लोग अपने अपने स्थानों को पधारो। शीघ्र मैं अपने अंश के रूप से भूतल पर अवतार लूंगा। इतना कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाया, मधुर सत्य और सुमोचित बातें कही। हे गोपियों और गोपों, बड़े ध्यान से सुनो, तुम सबके सब नंद राय जी का जो उत्कृष्ट व्रज है वहां पर जाओ और वहां पर अवतार ग्रहण करो। हे राधिके, तुम भी शीघ्र विश्वभानु जी के घर पधारो। विश्वभानु जी की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है, इसलिए नारियों में मान्या मानी जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि के श्राप से उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। अब तुम कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। शीघ्र ही नंद ब्रिज में जाओ। हे कमलान, मैं बालक रूप में वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। हे राधे, तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो, मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से भिन्न कुछ भी नहीं, हम तो सदैव ही एक रूप रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर भी ध्यान दें। हे महाभाग, आज्ञा करें और भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी सदा सेवकों का भरण पोषण कर और उद्धार करते हैं। सेवक वही हैं जो सदा भक्ति के भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां किस कला से अवतीर्ण होंगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास होगा, वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा, यह सभी बातें विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, जिसके लिए जो स्थान होगा विधि पूर्वक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे और सवासुर के घर में जो छाया रूप से स्थिर है वे सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रहती उनकी पत्नी होंगी। तुम उन्हें रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारतीय शिकतपुर में जाकर बानासुर की पुत्री होंगी और जगदीश्वर अनंत देवी देवकी के गर्भ से आकृष्ट होकर रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकरण होने के कारण उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य कन्या यमुना गंगा जी के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाले पटरानी होंगी। तुलसी देवी आदि अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतरित होंगी। वेद माता सावित्री नगर जीत की पुत्री सती सत्य के नाम से प्रसिद्ध होंगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती सैया होंगी। रोहिणी उस राजकन्या मित्र वृंदा होंगी और सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रतनमाला होंगी। देवी स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होंगी। यह रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां होंगी। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती अपने आदि अंश से जामती होंगी। यह 10 पटरानियां बताई गई हैं। सभी देवताओं के अंश भूतल पर जाएं। हे ब्राह्मण, वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्या प्रकट होंगी और वे सबके सब मेरी रानियां बनेंगी। हे धर्मदेव, अंश रूप से पांडुपुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे और सूर्यदेव के अंश से वीरवरकर्ण का प्रादुर्भाव होगा। साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन और समुद्र का अंश शांतनु। भगवान शंकर के अंश से अश्वत्थामा और गणि के अंश से द्रोण उत्पन्न होंगे। चंद्रमा के अंश से अभिमन्यु प्रकट होंगे। स्वयं वसुदेवता भीष्म होंगे और कश्यप जी के अंश से वासुदेव और देवी अदिति के वंश देवी देवकी उत्पन्न होंगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा और वसु की पत्नी यशोदा होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्निदेव के अंश से महाबली दृष्ट ध्रुव का जन्म होगा। देवी शत्रुपा के अंश से सुभद्रा होंगी, जिनका जन्म देवी के गर्भ से होगा। देवता लोग बारहारी होकर अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार देवी पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारे। श्री कृष्ण ने देवी राधिका से कहा, हे प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु जी के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा, फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्र वाली श्री राधा जी श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर हो उनके सामने रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कुछ दूर तक जाती और जाकर बार बार लौट आती। लौटकर श्रीहरि का मुख निहारने लगती। उनके बाद श्री राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करके उन्हें श्रीहरि के सामने खड़े हो गई। सीधे में करोड़ों गोप गोपियों का समूह आ गया। उन सबके साथ श्री राधा ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूह के साथ सुंदरी राधा श्रीहरि को मस्तक झुका कर भूतल के लिए प्रस्थित हुई। वे सबके सब श्रीहरि के बताए हुए स्थान पर नंद गोकुल में गए और फिर श्री राधा विश्वभानु के घर में और गोपियां अन्य गोपों के घर में चली गई। गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर जाने के लिए श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हो गए। लोक में गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि मथुरा में जा पहुंचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने मार डाला। इस तरह उनकी 6 पुत्रों को काल के गाल में डाल दिया। देवकी के 7वें गर्भ शेषनाग के अंश थे, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाले देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण के जन्म का वृतांत
तो महान पुण्यप्रद और उत्तम है। यह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार से बताइए। वासुदेव किसके पुत्र थे? देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन कौन थे? उनके विवाह का वृतांत भी कहिए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया? श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ? सारी बातें जानना चाहता हूँ, आप मुझे विस्तार से कहिए। श्री नारायण जी ने क्या कहा, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।